हमारे आत्मी, क्या आप इस नवरात्रि में गायत्री का लघु अनुष्ठान करना चाहते हैं? और यदि आप चाहते हैं लेकिन आपके मन में कुछ शंकाएं हैं कि गायत्री लघु अनुष्ठान कैसे करें, उसकी व्यवस्था कैसे बनाएं, माला का जाप कब कब करें, कलश स्थापना करें या ना करें, अखंड दीपक जलाएं या ना जलाएं, प्रतिदिन आपको षटकर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या गायत्री अनुष्ठान के अलावा और भी गायत्री की कोई सर्वसुलभ साधनाएं हैं जो इस नवरात्रि में की जा सकती हैं, चलिए जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मित्रों, यदि आप इस नवरात्रि में गायत्री का लघु अनुष्ठान या अन्य कोई साधना करने के लिए जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आप जहां पर साधना करने के लिए बैठ रहे हैं, यानी कि जो आपकी पूजा स्थली है, उसको एक दिन पूर्व आपको पूरी साफ सुथरी कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं जाले लगे हुए हैं या कोई गंदगी फैली हुई है या आपकी पूजा स्थली के पीछे गंदगी है, उसको पूर्ण रूप से आपको साफ सुथरा कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस जगह पर बैठ कर के आप 2-2.5 घंटे तक जाप करेंगे वह स्थान एकदम पवित्र होना चाहिए, और जब पवित्र होगा तभी आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। अपवित्रता होने पर व्यक्ति के अंदर जो है, एक तो मन नहीं लगता, दूसरा नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए एक दिन पूर्व जो है आपको पूजा स्थली को साफ कर लेना चाहिए। एक पाटे पर आप पीला या लाल कपड़ा बिछा लें, उसमें परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री का चित्र जो पंचदेव का आता है उसको आप स्थापित कर लें। एक तरफ कलश रखने की व्यवस्था कर लें, एक तरफ दीपक रखने की व्यवस्था कर लें। यदि आप 9 दिन तक कलश स्थापना करना चाहते हैं तो जौ को आप 1-2 दिन पहले बो सकते हैं। बोने से पूर्व उन्हें 24 घंटे भिगोकर रख दिया जाए तो वो जल्दी अंकुरित होते हैं। कलश स्थापना करने से एक पवित्र वातावरण बनता है, बस सुंदरता का संचार होता है। तो इस प्रकार से आपको कलश स्थापना के लिए व्यवस्था बना लेना चाहिए। इसके पश्चात दूसरा क्रम आता है कि इस साधना काल में आप किस प्रकार से उपवास रखें, किस प्रकार से आप व्रत करें। एक सरलतम विधि यह है कि आप कोई भी एक अनाज पूरे 9 दिन तक ले सकते हैं। जैसे आप दलिया ले रहे हैं तो फिर पूरे 9 दिन आप दलिया लें, या एक टाइम लें या दोनों टाइम ले सकते हैं। या आप सिर्फ रोटी और दूध लें, यानी दूध रोटी ले सकते हैं। यानी जो भी आपने पहले दिन भोजन किया है वही आपको पूरे 9 दिन तक करना है। अस्वाद व्रत कर सकते हैं। एक समय अन्नाहार, जैसे हमने आपको बताया, साग फल जैसे सुगम उपवास का क्रम अपना सकते हैं। या फिर आप सुबह जिनके लिए ब्लड प्रेशर आदि की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है वो कुछ फल फूल ले सकते हैं, दूध या छाछ ले सकते हैं। दोपहर को आप साबूदाने की खिचड़ी या खीर इत्यादि ले सकते हैं। शाम के समय आप पुनः दूध और कुछ फल ले सकते हैं। रात्रि में आपको जो है हल्का फलाहार करके कुछ फल फूल ले करके फिर आपको सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। चमड़े से बने हुए जूतों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। चारपाई पर आपको नहीं सोना चाहिए। नीचे आपको यानी भूमि शयन आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये क्रम अपनाना चाहिए। अपने काम स्वयं करना चाहिए। जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो उस दिन प्रातःकाल या उसके एक दिन पूर्व जो है आप संकल्प ले सकते हैं। एक साबुत सुपारी लेकर के, अक्षत पुष्प लेकर के आप संकल्प ले सकते हैं कि हम 9 दिन तक किस किस प्रकार से साधना करने के लिए जा रहे हैं। कितने बजे उठेंगे,
सुबह आप कितनी माला का जाप करेंगे, शाम को आप कितनी माला का जाप करेंगे, यह आपको पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए और उन 9 दिनों में आपको उसी क्रम में आपको चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने जो है सुबह 20 माला का जाप कर लिया, दूसरे दिन आपने 15 का किया, तीसरे दिन आपने फिर 25 का कर लिया। जितना क्रम आप शुरू के दिन बनाएंगे उतने ही क्रम में आपको सुबह और शाम में 2 भागों में विभक्त करके माला का जाप करना है। यदि आपके पास समय है तो आप एक ही समय में भी आप पूरी 27 माला का जाप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आपको प्रतिदिन कितनी माला का जाप करना चाहिए। तो प्रतिदिन जो है आप यदि 27 माला का जाप करते हैं तो आपका 9 दिन में 24,000 का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। लघु अनुष्ठान के अलावा गायत्री चालीसा का आप पाठ कर सकते, जिनके पास में समय नहीं है वो गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते। प्रतिदिन आपको 12 गायत्री चालीसा का पाठ करना, इस प्रकार से 9 दिन में 108 बार हो जाता है। यदि जिनके लिए पूरा मंत्र याद नहीं हो पाता है तो वो सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते। ओम भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र के माध्यम से भी आप प्रतिदिन 27 माला का जाप करके आप अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में और भी यदि समय नहीं है तो आप गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन एक बहुत अच्छी साधना है जो कि अन्य साधनाओं से 10 गुना ज़्यादा आपको लाभ देती है। तो आप गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। पूरे 9 दिन में आपको 2400 मंत्र लेखन करना है, यानी एक दिन में आपको लगभग 267 के आसपास आपको गायत्री मंत्र लेखन करना पड़ेगा। तो ये क्रम आप पहले बना लें। इसके बाद जब आप पूजा स्त्री पर बैठेंगे पूजा करने के लिए पहले दिन, तो आपको पहले षटकर्म करना चाहिए। षटकर्म आपका पवित्रीकरण, 3 बार आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास की क्रिया, ये आपको कर लेना चाहिए। पृथ्वी पूजन। इसके पश्चात जो साधक है यदि पहले से यदि उसका यज्ञोपवीत हुआ है तो ठीक है, लेकिन किसी का यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो उन्हें इन 9 दिन में अस्थायी रूप से यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात तिलक लगा लें, कलावा बांध लें, कलश स्थापना कर लें, दीप प्रज्वलित कर लें और सभी देवताओं का पूजन करके उनको नमस्कार करके फिर आप जब प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके पास में समय है तो षोडोपचार पूजन, पुरुष सूक्त भी किया जा सकता है। स्वस्ति वाचन का पाठ कर लें और अनुष्ठान का संकल्प तो आप पहले ही ले चुके हैं। तो इस प्रकार से जप के समय आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, धूप जलाना चाहिए। अब कई लोगों के मन में विचार आता है कि हम अखंड दीपक जलाएं या नहीं जलाएं। तो 9 दिनों तक यदि आप अखंड दीपक जलाएंगे तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा पूरा ध्यान जो है सिर्फ उसी के में लग जाता है कि कहीं दीपक बुझ न जाए, और किसी कारणवश यदि दीपक बुझ जाता है तो मन में फिर कई प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं कि पता नहीं हमारी साधना सफल हुई या नहीं हुई, क्या गायत्री माता हमसे रूठ गई हैं। तो फिर नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अखंड दीपक नहीं जलाना चाहिए। सुबह और शाम आप अलग से दीपक जला लें, या फिर आपके मन में ज़्यादा ही इच्छा है तो सुबह जो आपने दीप प्रज्वलित किया है वो शाम तक जलने दें, और शाम को जब आप अपनी शेष बची हुई माला पूर्ण करेंगे उसके पश्चात में आप आरती कर लें, प्रसाद वितरण कर दें और उसके पश्चात वो दीपक जितनी देर जलता है जलने दें। और सुबह जो आप कलश अलग से रखते हैं, यदि आपने कलश की स्थापना की है तो एक दूसरा कलश और आपको रख लेना चाहिए और उस कलश को आप रखा रहने दें, और शाम को जो है फिर आप उसका पश्चिम की ओर मुँह करके सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। कई लोगों के मन में विचार आता है कि षटकर्म या देवाहवन हमें बार बार करना पड़ेगा। तो सुबह के समय आपको ये सारे कर्मकांड करना चाहिए। शाम के समय जो है आप सिर्फ षटकर्म करके और फिर माला का जाप कर लें। कलश आपने जो सुबह रखा है अलग से उसको रखा रहने दें, और शाम के समय जो है आप उसको सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको गायत्री की साधना करना चाहिए। 9 दिन पूर्ण होने के पश्चात में फिर आपको हवन करना चाहिए। हवन में आपको 108 गायत्री मंत्र की आहुतियाँ देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके अच्छा वातावरण बनाएं और अपने परिवार के और अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठ करके आप 108 गायत्री मंत्रों की आहुतियाँ देंगे तो वैसे भी ज़्यादा आहुतियाँ आपकी हो जाती हैं। इसके पश्चात में आप पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति में आप नारियल का गोला ले सकते हैं या एक साबुत सुपारी ले सकते हैं, उसके आधार पर आप जो है पूर्णाहुति कर दें। पूर्णाहुति करने के बाद में आप कन्याओं को भोजन करा दें। अनुष्ठान के साथ दान की परंपरा जुड़ी हुई है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने सर्वश्रेष्ठ दान
बताया है ब्रह्मभोज। ब्रह्मभोज यानी जो परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य है, जो स्टिकर है, वो आप संकल्प ले लें कि हम इतने रुपए का जो है सत साहित्य गुरुदेव का कुछ लोगों तक पहुंचाएंगे, 10 लोगों को बांटेंगे, 25 लोगों को बांटेंगे, 50 लोगों को बांटेंगे। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर के और फिर नवरात्रि के बाद में आप थोड़ा थोड़ा जो है साहित्य लोगों को बांटते रहें। तो ये जो है ये सबसे बड़ा दान होता है। तो इस दान को आपको करना चाहिए और विसर्जन करके फिर आप जो है अपना उपवास तोड़ सकते हैं। और जिस प्रकार से आप भोजन करते पहले थोड़ा, यदि आप 2 दिन तक कुछ भी नहीं लिए हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है आहार ग्रहण करके और फिर अपनी यथास्थिति में आना चाहिए। जैसे आप भोजन करते वैसे 1-2 दिन में फिर आपको वैसा भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो साधक इस नवरात्रि में गायत्री की साधना करते हुए माता के समीप जितनी पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ बैठेंगे, निश्चित रूप से उनको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। ओम शांति।